नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी मैं आया हूँ टेंटन एंड दूध लेने। अभी दूध वाले भैया दे के गए हैं और अभी बाहर का मौसम बारिश बारिश वाला है। जो एकदम हल्की हल्की बारिश होती है ना, हमारे यहाँ उसको झींसी बोलते हैं। तो वो झींसी हो रहा है लगातार। आज पापा से थोड़ा क्वेश्चन आंसर खेलना है। कैंडी को उन्होंने डांटा क्यों? तो देखिए, इधर मेरी कैंडो है जो बहुत ज़्यादा दुखी है बच्चा। ये दुख है पापा के वजह से। आप क्यों डांटे पापा कैंडी को? आज अब बाबू पहले नहीं, पहले हमको ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप प्यारी सी बच्ची को क्यों डांटे? इसलिए कि बाबू का पैर चूम रही थी। तो क्या हो गया? ये भी तो बच्चा है ना। वो ठीक है कि तू है तो है। नहीं तो इसको प्यार कीजिए। इतना दुखी है, सोचिए ब्रेड तक नहीं खाई है ये लड़की। कैसे पापा हमको धुतकार दिए। दिए न रे, तो काय न खाई। जाओ खा लो जाओ बाबू। आप दिए ठीक थे, लेकिन उसके बाद जो आप इसको बहुत गंदा टाइप से डांट दिए ना, इसको दुख हो गया। खा लो परोठी खा लो, परोठी खा लो। जाओ खा लो कैंडू। देखो यहाँ है डूडू, ले ले खा ले। इतना छोटा समझदार बच्चा है छपका। खा लो परोठी बाबू। तो इसलिए आपसे नहीं डांटिएगा ना कैंडी को? नहीं डांटेंगे बाबू। अरे 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 अरे। और इधर नाश्ता बनने की तैयारी हो गई है। आज बन रहा है नाश्ते में कद्दू, इधर है आलू, इधर है मसाला। क्या बना रही हो मम्मी? कद्दू। कद्दू। कद्दू कद्दू खाएंगे कद्दू। और ये है हमारे पीछे का वातावरण। अभी हवाएं भी चल रही हैं और झिस्सी भी है। देखिए पूरा भीग गया है। अब कैंडू पापा आप नहीं डांटेंगे, ठीक है? आप भी ध्यान दीजिएगा। जानती हो बहुत दुखी हो गई थी कैंडी। हाँ, ब्रेड भी नहीं खाई अपना। लगा हुआ कि हर समय हमको डांटे को पड़ता है। नहीं, पापा डांटे थे बहुत जोर से। अच्छा। तो उसको एकदम जानते हो, फिर पलंग के पीछे जा करके वहाँ चुपचाप से हाँ बैठी हुई थी। तब जब अभी देखो दुला रहे हैं तो फिर अपने यहाँ का गुंडागर्दी चालू हुआ है। चलो चलो, कोई नहीं डांटेगा आप कैंडू को। तो देखिए अभी मेरी कैंडू को बॉल खेलने का मन है। बॉल लेके घूम रही है, कोई तो खिला दो। कैंडू उठ जा बाबू, देखो झाड़ू लग रहा है ना, उठ जाओ। इसी पे डांट पड़ेगा तो दुख हो जाता है। चलो उठो, उठाओ, आओ सोफा पे आओ, सोफा पे आओ। वो कहते हैं ना, जब तक आप जो चीज़ को रखते नहीं हो तब तक उस चीज़ का एहसास आपको नहीं होता। सिमिलरली जैसे मेरे यहाँ कैंडी है, कैंडी को हमने रखा तो एक एक इमोशन को हम लोग समझते हैं, लेकिन जो नहीं रखते हैं उनको कोई इमोशन से मतलब नहीं है। तो जब आप रखोगे ना तो अब आपको पता चलेगा कि उनको भी बहुत फीलिंग होता है और हम इंसानों के जैसा ही फीलिंग होता है। बस अंतर क्या है, वो हमसे ज़्यादा लॉयल होते हैं। जिसका नमक खाते हैं उसकी नमक की वैल्यू रखते हैं। यही सबसे बड़ी डिफरेंस है हम इंसानों में और एनिमल्स में। पता है फ्रेंड्स, ऐसे तो यूजुअली हम लोग सारे लोग कैंडी को डांटते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसा खुराफात करती है जिसके वजह से डांट ज़रूरी है। कभी कभी डिसिप्लिन के लिए डांट ज़रूरी है। बट लिटरली आज दिल से मुझे इतना बुरा लगा क्योंकि जैसे बाबू पापा के गोद में आई, कैंडी भी गई खुश होकर के। क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, बाबू बोला जाता है तो शी अंडरस्टैंड कि बाबू मैं हूँ। बट वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई खुशी से, तो बाबू के पास जाके बाबू को सूंघने लगी। पापा को ये चीज़ पसंद नहीं आया। पापा ने थोड़ा सा रूडली आज कैंडी को डांटा, एकदम हटो हटो भागो यहाँ से। यू वोंट बिलीव जिस तरह से बच्ची जा कर के बेड के पीछे शांति से जा कर के लेट गई। बहुत दिल दुखा यार, लिटरली दिल दुखा कि सोचो इनको भी कितनी ज़्यादा फीलिंग्स होती है, डांट का इनको तकलीफ़ होता है। इसीलिए रिसर्च में कहा गया है ना कि इनका जो एनिमल्स का, स्पेशली डॉग्स का जो ब्रेन होता है वो 2 साल के बच्चे के जैसा होता है। आप जैसे 2 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को डांटोगे तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, सिमिलरली कैंडी भी रिएक्ट करती है। और मुझे यहाँ इतना बुरा लगा कि फिर मैंने इसी के बाद व्लॉगिंग किया और आपके साथ भी शेयर किया। पापा को भी बाद में लगा कि नहीं थोड़ा ज़्यादा रूड हो गए। और कैंडी को अगर ये तकलीफ़ होती है ना तो वो खाना पीना छोड़ देती है। वो एकदम कोना में चली जाएगी, सबसे डिस्कनेक्ट होके एक साइड में जाके बैठ जाएगी और काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहेगी। उसके बाद फिर लिटरली उसको मनाना पड़ता है।
अगर आप नहीं मनाएंगे तो वो बच्चा खाना नहीं खाएगी। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जो लोग एनिमल्स पालते हैं ना वही उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% जो लोग नहीं पालते हैं वो नहीं समझ सकते हैं, उसमें भी कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं। बेसिकली ये इमोशन का चीज़ है। अगर आपका दिल मेल्ट होता है, आपको तकलीफ़ लगती है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, इमोशंस है, डेफिनेटली आप इन चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत अजीब लगता है। इसी वजह से तो बहुत सारी चीज़ों को मैं सैक्रिफाइस करता हूँ सिर्फ अपनी कैंडी के लिए। कहीं जाना आना होता है तो उसको हम लोग डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं, क्योंकि कैंडी को सच में हमारी ज़रूरत है। और जिस तरह से हमारे साथ बच्चा रही है ना कि मैं काम छोड़ दूँगा लेकिन उसको किसी के दूसरे के हाथों नहीं छोड़ूंगा। पॉजिटिव नोट पे मैं यही बोलूँगा कि शी इज़ द बेस्ट, और वो मेरी सबसे प्यारी लाडली है। मेरी क्या, मेरे घर में सबकी लाडली है। मेरी वाइफ, मैं तो थोड़ा सा गुस्सा आता हूँ, मेरी वाइफ तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है अगर उसको कोई डांट दे तो है। अभी क्या है, मैं शॉप आ रहा था तो एकदम से मुंह उतरा हुआ था उसका, फिर उसको बहुत सारा प्यार किए, समझाए, तो फिर पूंछ हिलने लगा, तो समझ में आया कि हाँ अब ये थोड़ा रिलैक्स हुई है। तो अभी मैं घर आया हूँ और घर आते ही मुझे बड़ा मस्त चीज़ खाने को मिला है। वो है ये बचा हुआ स्पेगेटी, जिसको फिर मेरी वाइफ ने अपने तरीके से बनाया है और सच में बहुत टेस्टी है, अच्छा लग रहा है। नॉर्मल चाउमीन जो आता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है ये वाला स्पेगेटी, और ऑर्गेनो के साथ जब ये मिल के इन्फ्यूज़ होता है ना बहुत टेस्टी लगता है। तो घर में हमारे पास जो भी चीज़ बचा हुआ था सब कुछ मिला करके मेरी वाइफ ने इसे बना दिया। तो चलिए खाते हैं। बाकी अभी बाबू को सुला रही है, मम्मी अभी जा रही है नाश्ता करने, मेरे पिताश्री इधर शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। तो अभी बज गया 8:30, अब मैं चला घर। आज तो भाई पूरा थक के मैं चूर हूँ। इधर कैंडी पापा दोनों आ गए, हाँ वेलकम करने। दिखाई नहीं पड़ा था। कैंडी से दोस्ती करिए हैं, कैंडी से दोस्ती किए हैं पापा? हाँ गुड। आले मिला कैंडू, चल। तो फ्रेंड्स अभी लग गई थी मुझे ज़ोरों की भूख। मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया। इधर मैं वीडियोस देख रहा था और अभी पूरा रूम मेरा अस्त व्यस्त है क्योंकि कुछ साफ़ सफाई चल रहा है। तो इधर वीडियो देख रहे हैं, साथ में अपना डिनर कंप्लीट कर लिए। तो ऐसा कुछ रहा आज का दिन हम लोग का। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए कि और किन किन तरह के व्लॉग्स को हम कवर कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का हम वीडियोस बना सकते हैं। अगर मेरे से वो पॉसिबल होगा डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो प्लीज़ गिव अ ट्राई। अब मिलते हैं न्यू व्लॉग में।